नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं आपके साथ वंदना यादव। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री ऋषिकांत चतुर्वेदी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये संगठन में कार्य कर रहे हैं और सनातनियों के हित में कार्य कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका भारतवाणी पर स्वागत है। कितने वर्षों से आप इस संगठन में कार्यरत हैं और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? मैं राष्ट्रीय सनातन एकता मंच में 4 वर्षों से अधिक से कार्य कर रहा हूँ। मेरे पे राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी दायित्व रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहा हूँ। जी जी, क्या उद्देश्य है आपका इस संगठन में कि मतलब सनातनियों के लिए क्या कार्य करने चाहिए और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका? वर्तमान में समाज में नैतिक पतन के कारण सामाजिक जो बदलाव आ रहा है उसमें सनातन धर्म के विरोधियों की संख्या काफी बढ़ गई है और उस वजह से जो फर्क पड़ रहा है तो सनातन धर्म के अनुयायियों की और संगठनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करें। तो राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के बैनर तले हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के माध्यम से सनातन धर्म, वैदिक शिक्षा और राष्ट्रवाद के लिए हम लोग कार्य करते हैं और उसके प्रचार प्रसार का हम लोगों का काम है। जैसा कि भारत में सभी जाति, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो ये ठीक है कि आप सनातनियों को बढ़ावा या फिर सनातनियों को एग्जिट करने में, उनके हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे धर्मों से उसमें आहत हो रहे हो या फिर उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है इस संगठन का उद्देश्य? राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का और जो भी खास करके सनातन धर्म का जो भी विचारधारा है वो किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है और न किसी को दबाव डाल के, न प्रेरित करके उसको धर्म परिवर्तन कराने की है। हमारा उद्देश्य जो है, हमारे जो सनातन धर्म के पूजा पाठ पद्धति और सनातन धर्म से संबंधित मंदिर हैं और संस्थाएं हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी विचारधारा को देखना। इस वक्त जो मेन चल रहा है सनातन विरोधी रवैया, तो सनातन धर्म के विरोध में जो रवैया चल रहा है तो उसके लिए हम लोग विशेष निगाह रखे हुए और हमारी टीम को भी निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि जो आपके सत्संग के नाम पर अक्सर देखने को मिल रहा है कि सत्संग के नाम पर जो प्रवचन वगैरह होते हैं और जो आयोजन होते हैं उनमें सनातन धर्म के खिलाफ खुलेआम बोला जाता है और लोगों का आरोप है कि मुस्लिम से किसी से कोई वास्ता नहीं है, मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर है, सिख अपने धर्म के प्रति है, लेकिन जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का सबसे बड़ा काम हो रहा है तो जैसे व्यास जी का आश्रम, भोले बाबा का सत्संग, इस तरीके का और राधा स्वामी सत्संग, इसमें पूजा पाठ का विरोध करना, सनातन धर्म का विरोध करना, सबसे ज्यादा आस्तीन के सांप के रूप में अगर हैं तो हिंदुओं में ही मौजूद हैं। अन्य धर्म अपने धर्म के प्रति कट्टर है, उसे किसी और से वास्ता नहीं है, हमें किसी के में हस्तक्षेप से वास्ता नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में ही हैं ऐसे लोग, तो उनको जागरूक करने के लिए या फिर उनको इस तरह प्रेरित करने के लिए कि सनातनी एकजुट रहे, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? ये लोग जो भ्रम की स्थिति फैलाते हैं और सनातन धर्म के बारे में झूठा प्रचार प्रसार करके जो करते हैं कि वो जातिवाद और ये कि आप हम कोई भी समाज में लोग देख ले, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आज किसी से जाति पूछी जाती है, किसी से पूजा पाठ को जाते हैं, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी जाते हैं, अन्य बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो किसी से क्या प्रवेश से पहले जाति पूछी जाती है। लेकिन ये लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म के विरोध मुहिम चला रहे हैं। इस संबंध में हम लोग सरकार को भी ज्ञापन दे चुके हैं, केंद्र सरकार को, कि इन पर कड़ी निगाह रखी जाए। सबसे खतरनाक अगर देश में कोई है हिंदू विचारधारा व सनातन धर्म के लिए तो ये सत्संग के नाम पे चलाए हुए ये गैंग चल रही है। जैसा कि आपने बताया कि लोग भ्रम फैला रहे हैं और लोगों के अंदर डर जैसा माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या मतलब कौन सी समुदाय से या क्या अपने हिंदुओं में ही हैं और इन सबके बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग हिंदुओं में ही हैं, क्योंकि अगर कोई जाति विशेष कोई, जैसे आप मान लीजिए कि मुस्लिम संगठन अगर कोई सार्वजनिक तौर पे या कोई और संगठन सार्वजनिक तौर पे हिंदुओं को बरगलाने का काम करेगा तो समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और जाति विद्वेष भी फैलेगा। तो एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से मिशनरियों के द्वारा इनको धन उपलब्ध कराकर
और उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। सर, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, तो आपको क्या लगता है कहां तक धारा 370 हटने से हिंदुओं को वहां फायदा मिला है? धारा 370 हटने से वहां पे लोगों को बसने के लिए, जमीन खरीदने के ये अवसर तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन रहने का, जब तक रहने के लिए एक सुरक्षा का माहौल नहीं बनेगा तब तक वहां जाएगा कौन? अगर वहां ऐसा होता कि धारा 370 हटने से कोई बहुत बड़े लाभ दिख रहे होते और सुरक्षा की अगर लोगों में भावनाएं जागृत हुई होती, तो दिल्ली से कश्मीरी पंडित क्यों नहीं वहां पहुंच जाता? जब तक सुरक्षा का माहौल नहीं होगा तो किसी भी धारा के कोई हटने से कोई मतलब हल नहीं होगा। तो सर, ये बताइए, जो आपका संगठन है राष्ट्रीय सनातन एकता मंच, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से इसमें लगभग 4 से 5 वर्षों से कार्यरत हैं? तो कुछ तो समझ आ रहा होगा क्या उद्देश्य है और कहां तक आप कार्यरत हैं? राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, और उस 10 सूत्री कार्यक्रम का सबसे पहला जो है उद्देश्य, वो ईश निंदा कानून, भारतीय संविधान लगभग 10 देशों के कानून से जोड़कर इकट्ठा करके बनाया हुआ कानून संविधान है। अगर दुश्मन देश से ही अगर कोई मान लो, वैसे तो पड़ोसी देश है और अपने भारत का ही एक अंग है जो भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना है, अगर उसे आप दुश्मन की श्रेणी में मानते हैं तो मेरा मानना यह है कि दुश्मन की कोई अच्छी चीज है तो उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है जिसमें पैगंबर की निंदा करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। यदि हिंदुस्तान में सनातन धर्म या अन्य धर्मों की रक्षा करना है और उनका अपमान ना हो, उनके को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, बार बार जैसी स्थिति आ जाती है, आप सोशल मीडिया में देखिए, देवी देवताओं का अपमान करना, आपत्तिजनक चित्र बनाना, फिल्मों के माध्यम से अपमान करना, तो ये सारी स्थिति है। तो अगर ईश निंदा कानून अपने देश में भी लागू हो जाएगा तो ये इस तरह के अपराध होना बंद हो जाएंगे। ईश निंदा कानून में जिस प्रकार से एससी एक्ट में कई प्रकार के प्रावधान है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो ऐसे ही हम पीएमओ कार्यालय पे भी हमारा संगठन कई बार ज्ञापन दे चुका है कि ईश निंदा कानून में अलग अलग सजा के प्रावधान हो। सोशल मीडिया पर यदि कोई देवी देवताओं का अपमान करता है तो और उसको फॉरवर्ड करके, कोई लाइक करके फॉरवर्ड करता है, तो मिनिमम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो, 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो, जिससे कि थाने से जमानत होकर न छूटे, वो कोर्ट तक जाए। तो इस तरह का मंदिरों को, पूजा घरों को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो मौत की सजा तक का प्रावधान होगा। जब तक सजा खौफनाक नहीं होगी तब तक कोई भय नहीं होगा और ऐसे ही निरंतर अपमान होते रहेंगे। जैसा कि कई केसेस आते रहते हैं भारत में लव जिहाद को लेकर, अभी बीते दिनों भी कई केस जैसे श्रद्धा मर्डर केस और भी केस प्रकाश में आए थे, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? लव जिहाद के जो जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, मैं इसका सख्त विरोधी हूं। हाँ, अगर कोई बेटी बेटा अगर अपनी स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं तो अपना कम से कम धर्म और अपना नाम, अपनी जानकारी को छुपाए नहीं, किसी को धोखा ना दिया जाए। धोखा देकर अगर कोई शादी जैसा बंधन, जो जीवन भर का बंधन होता है, अगर वो करता है तो इससे बड़ा घृणित और निंदनीय अपराध नहीं है कोई। जैसा कि सर आपने बताया कि इसके कई एक और भी उद्देश्य हैं, तो उनके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। इसमें ईश निंदा कानून, लव जिहाद पे बराबर का हम लोग मांग कर रहे थे। लगभग 3 राज्यों में इस पर कड़े कानून के संग कार्रवाई भी हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे चल रहा है। एक देश एक कानून, समान नागरिकता की बात हम बराबर करते आ रहे हैं। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है, ये तो संविधान में पहले ही से है, एक देश एक कानून समान नागरिकता का अधिकार, जो कि संविधान में धारा 44 में प्रदत्त है, तो उसे अक्षर से लागू कर दें। ये ड्रामेबाजी की क्या आवश्यकता है? हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना जो पहले से मौजूद है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसे अक्षर से लागू कर देना चाहिए। इसके लिए एक इस तरीके से शो करना कि हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं, भाई किस राजनीतिक पार्टी में दम है कि संविधान का विरोध करे? अगर इसका एक देश एक कानून समान नागरिकता के अधिकार का कोई विरोध करता है तो यानी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का फर्जी ड्रामा ढोंग कर रहा है और वो संविधान का विरोधी है। इसको अक्षर से लागू करना चाहिए, जिसकी हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, जब वक्फ बोर्ड है तो हिंदू संपत्ति संरक्षण बोर्ड भी रहना चाहिए। हिंदू संपत्ति संरक्षण बोर्ड के रहने से मंदिरों की, हिंदू
संस्थान है, जो सनातन धर्म के संस्थान है, उनकी जमीनों पे अवैध कब्जे हो जाते हैं, तो उसके लिए एक आयोग, अलग आयोग का प्रावधान हो। हिंदू धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। भाई, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, उनके जो, जैसे तिरुपति बालाजी जैसा बड़ा मंदिर है और बड़ा संस्थान है, उसके रुपए से सरकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। तो हिंदू अपने सनातन धर्म के प्रति आस्थाएं रख के अपने मंदिर में दान देता है, तो उस दान का उपयोग अन्य कार्यों में ना हो, सनातन धर्म के स्थलों को सुरक्षित रखने में, उनके रख रखाव में, सनातन धर्म के जिन मंदिरों का पैसा उन्हीं के उपयोग में लगाया जाए। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने की मांग है। फिल्म सेंसर बोर्ड में आए दिन समाज में स्थिति खराब होती है, पिक्चर बन जाती है, जब करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है, उसके बाद लोग जागते हैं और विरोध होना चालू होता है। और विरोध कहाँ होता है? मॉल में, पिक्चर हॉलों में विरोध होता है। अरे, विरोध तो उस संस्थान का होना चाहिए कि वहां से पास कैसे हो जाते हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कोई समाज कल्याण का या नगर पालिका का बाबू हो कि पैसे लिए फाइल आगे बढ़ा दी। उनको बोर्ड को पिक्चर देखने का, उसका पूरा निरीक्षण करने का, उस पर देखने का भी एक समय नहीं रहता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और फिल्म समाज में नीचे स्तर तक आ जाती है, तब उसका विरोध होता है। तो मेरा मानना और मेरी मांग ये है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में सनातन धर्म का एक, उसमें योग्य व्यक्ति, एक संत की आवश्यकता है, जिससे कि वो स्वयं देखे कि धार्मिक मामलों में कहीं ठेस पहुंचाने का काम तो नहीं हो रहा है। सरकार से यह भी मांग है कि बेसिक शिक्षा, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, देश के अंदर कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उन प्रारंभिक शिक्षा में सनातन धर्म के बारे में भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे संस्कारी हों और धर्म के बारे में जाने। जिस प्रकार से मदरसों में धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, तो क्यों नहीं हमारे बहुसंख्यक हिंदुओं का भी जो सनातन धर्म है, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है। हमारे इस संगठन की मांग है कि बेसिक शिक्षा में भी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो, एक क्लास उसकी भी हो, जूनियर। कश्मीर में जिस प्रकार से जेएनयू में सरकार के द्वारा राजनीतिक दल जब वो अपराध करते हैं, तो राजनीतिक दल कह देते हैं कि भटके हुए नौजवान हैं। तो भटकना केवल क्या एक समुदाय विशेष के हिस्से में आया है? चाहे खालिस्तानी आतंकी हो, चाहे कश्मीर में अराजक तत्व आतंकी हो, उन्हें भटका हुआ नौजवान कहा जाता है। तो भटके हुए नौजवान तो हर समुदाय में है, हर धर्म में है। तो हिंदुओं में भी भटके हुए नौजवान है। मैं किसी अपराधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे सैकड़ों की तादाद में भटके हुए नौजवान हैं, जो मुख्य धारा से भटक गए हैं और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। तो मेरा सरकार से मांग है, गृह मंत्री जी इस पर भी विचार करें, और हम लोग संगठन की तरफ से इस चीज को भी आवाज उठाएंगे कि जिनके नेटवर्क इतने जबरदस्त हैं कि आपके तिहाड़ जेल जैसी जेलों में रह के वो अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, उनके नेटवर्क चल रहे हैं, तो उनकी क्षमता का आकलन करें और उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें और राष्ट्र हित में उनकी क्षमताओं का, उनकी ताकत का इस्तेमाल करें। आतंकी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकी विचारधारा के, जो कि मोस्ट वांटेड की आपकी श्रेणी में आते हैं, जिनको सरकार पकड़ नहीं पा रही है, तो क्यों ना इन हिंदू भटके हुए नौजवानों से उनकी सूची देके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इनकी प्रतिभा का सकारात्मक इस्तेमाल करा जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूं। अंडमान निकोबार भेजने की बात है, तो अंडमान निकोबार तो म्यांमार से आए हुए घुसपैठियों को भेजा जाना चाहिए, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, रोहिंग्या। तो हमारे इस मिशन में वो भी शामिल है कि रोहिंग्या जो देश के प्रत्येक गांव कस्बों में फैले हुए हैं, जो देश की सुरक्षा को खतरा बने हुए हैं, उन्हें प्रदेश भर में हर एक राज्य में कस्बे में चिन्हित करके उनको भेजा जाए अंडमान निकोबार, जो देश की सुरक्षा को खतरा है। और ऐसे भटके हुए नौजवानों से तो सरकार संवाद स्थापित करे और इनको राष्ट्र हित की तरफ, मुख्य धारा की तरफ जोड़ के इनसे
अपराधियों को निपटाने में इनके नेटवर्क का जैसा कि सर लास्ट में अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सनातनियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वह जागरूक हों और आपके उद्देश्य जो है उसमें आप कामयाब रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातन धर्म अनुयायियों को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं साथ ही कि राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के संरक्षक महेंद्र नारायण गिरी महाराज जी हैं, जो जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और दूधेश्वर आश्रम गाजियाबाद जो कि गज परस्त कहलाता है उसमें वो महंत हैं। उनके संरक्षण उनके दिशा निर्देश में हम लोग कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय सनातन एकता मंच प्रत्येक सनातन धर्म अनुयायी से यही कहना चाहेगा कि इसका कहीं भी सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसका तुरंत मुखर होकर उसका जवाब दें। सनातन धर्म का अपमान न सहें। सनातन धर्म का यदि कोई अपमान करता है तो उसको तत्काल रोकें, उसका प्रतिकार करें और कानून के दायरे में रहकर उसका विरोध करें। जी, जैसा कि हमारे साथ है राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने सनातनियों को एकजुट रहने और उनको जागरूक करने के लिए कई मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की है। इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।